अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस होंगी, जितनी भी एग्जांपल्स होंगी और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इन तमाम चीज़ों को आज एक ही लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें ना, तो आपके पास मैथ की बुक लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास मैथ की बुक नहीं है तो फिर भी मैं बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पेज नंबर 2 सबसे ऊपर लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर्स। आपका सबसे पहला टॉपिक है, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स। क्या टॉपिक है? कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना ही कि आप यहाँ पे एक चीज़ पढ़ने लगे हैं, उस चीज़ को कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। स्पेलिंग क्या है? IOTA। क्या बना? आयोटा। आयोटा के लिए जो सिंबल है ना, यानी कि अगर आयोटा को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये आई यूज़ करते हैं, आयोटा। ठीक है, आयोटा के लिए हम आई यूज़ करते हैं। अच्छा, इस आयोटा की वैल्यू क्या है? आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट -1, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। आयोटा किसके इक्वल है? आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के। ठीक है, अब देखें, अगर हम इसके दोनों तरफ स्केयरिंग कर दें, स्केयर ले लें दोनों तरफ, यानी कि स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे मैंने स्केयर ले लिया तो क्या बन जाएगा? इधर बन गया आयोटा स्केयर और इधर बन गया स्क्वायर रूट -1 था और इसके ऊपर आ गया स्केयर। ये चीज़ क्या बन गई? ये बन गई हमारे पास आयोटा का स्केयर और इज इक्वल टू ये क्या बन गया? ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आ गया -1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई, क्या कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल यही बातें याद रखें। ये क्या है? आयोटा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट के अंदर -1। स्क्वायर रूट के अंदर है -1। हमने दोनों तरफ स्केयरिंग ली तो ये चीज़ बन गई आयोटा स्केयर -1। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, बार बार आगे यूज़ होगी, हमारे सारे क्वेश्चंस इससे सोल्व होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 पे गौर से समझिएगा कि अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 1 आती है तो आप पहला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कहता है आपको नीचे जो भी चीज़ें दी जाएंगी ना, उनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब है कि सिंपल फॉर्म में लेके आए। ठीक है, तो इसमें को क्या क्या चीज़ लिखी हुई है? पहले आयोटा की पावर 7 लिखी होगी, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है आयोटा की पावर 8, थर्ड पार्ट में लिखा होगा आयोटा की पावर 17 और नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में लिखा होगा आयोटा की पावर -25। ठीक है, यानी कि ये हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। कहता है इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? सिंपल फॉर्म में लेके आए। ठीक है, तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ, नोट में लिख देता हूँ। क्या चीज़ नोट में लिख देता हूँ? नोट में ये लिखूंगा, पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए आयोटा स्केयर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए? देखें, -1 लिखा हुआ है, -1, तो आपने याद रखना है कि -1 की पावर अगर आ जाए ओड, क्या आ जाए? ओड। अगर -1 की पावर आ जाए ओड नंबर, तो आंसर आता है -1 ही, आंसर -1 नहीं आएगा। अगर -1 की पावर आ जाए ओड नंबर तो आंसर -1 ही आएगा। ओड नंबर कौन से होते हैं ये भी मैं लिख देता हूँ। ओड नंबर्स जो है ना, ओड नंबर्स होते हैं +-1, +-3, +-5, ये वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर -1 की पावर आ जाए 1, 3, 5, -3, -5 तो आंसर -1 ही आता है। लेकिन अगर -1 की पावर आ जाए इवन, तो आंसर +1 बन जाता है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? ये मैं लिख देता हूँ। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं?
ये होते हैं 0 + -2 + -4 + -6, ये क्या होते हैं और नंबर्स। यानी कि अगर मैं कहूँ -1 की पावर 8 तो 8 एक इवन नंबर है तो आंसर +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे। आयोटा स्क्वायर -1 की अगर ओड पावर आ जाए यानी कि इनमें से कोई नंबर आ जाए तो वो -1 ही, और -1 की अगर इवन पावर आ जाए, इवन पावर का मतलब है ऐसी पावर जो कि 2 से डिवाइड होती है, इवन पावर आ जाए तो आंसर +1 आता है। ठीक है, इन 3 चीज़ों का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखें, सोल्यूशन लिखने लगे हम अपना। 1 मिनट जी स्टूडेंट्स, 1 मिनट, चलें जी, सोल्यूशन करने लगे हैं हम अपना। ठीक है, सबसे पहले हम पहला पार्ट डिस्कस करने लगे हैं। पहला पार्ट जो है कि आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर क्या है 7 है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। हमने इसको ना इस वाली चीज़ को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म वाला बनाना है। कौन सी फॉर्म का बनाना है? इसको हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म का बनाना है। तो देखें मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा आयोटा की पावर 2, आयोटा स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब 2 कितने हज़ार 7 होता है, 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 7 से छोटा 6 तो आता है ना। तो मैं लिखूंगा कि ये देखें आयोटा की पावर 2, 2 3 6 होता है, तो ये 6 पावरें बन गई। 2 3 6 बन गया, आयोटा 6 बन गया, लेकिन हमें कितना चाहिए था? 7 चाहिए था, तो एक आयोटा इधर आ जाएगा। और ये जो दरमियान में मैंने डॉट लगाया ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये देखो 2 3 6, आयोटा की पावर 6 ये बन गई और एक आयोटा ये है, तो आयोटा की पावर 7 बन गई। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा -1 की पावर 3 और ये डॉट मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये -1। अब देखें -1 की पावर क्या आई? -1 की पावर ओड, क्योंकि 3 क्या है? एक ओड नंबर होता है। तो -1 की पावर अगर ओड हो तो आंसर -1 ही रहता है। तो -1 की पावर अगर ओड है तो आंसर -1 ही रहेगा। डॉट आयोटा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा 1000 आयोटा और ये साथ माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लें, आगे बार बार यही चीज़ें यूज़ होगी। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आयोटा की पावर 8। ठीक है, ये इतना ही था आयोटा की पावर 8। तो सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया, आयोटा की पावर जो है ना वो 8 है। आयोटा की पावर कितनी है? 8 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग लिखें, देखें आयोटा स्क्वायर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए? 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए? 2 4 8 होता है बस। देखो ना 2 4 8, आयोटा की पावर 8 बन गई। तो ये चीज़, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। इसकी पावर क्या है? 4 इवन है या ओड है? तो 4 जो है ना वो इवन होता है। तो -1 की पावर इवन दोबारा +1 आ जाता है, तो ये आ जाएगा +1, -1 की पावर 4 +1 हो गया, और +1 यानी कि +1 ही हमारा आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते थे, क्या? +1। ठीक है, +1। अब देखिए नेक्स्ट, ये सिंप्लीफाई हो गया, बस सिंपल, हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जी थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आयोटा की पावर 17 है। क्या करेंगे? सबसे पहले आयोटा की पावर 2 लिख देंगे। 2 का टेबल पढ़ो 17 है। 2 के टेबल में 17 तो नहीं आता, लेकिन 17 से छोटा 16 तो आता है ना। तो आयोटा 2 है, तो 2 8 16, लेकिन हमें 17 चाहिए था, तो मैंने एक आयोटा मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 8 16, आयोटा की पावर 16 ये बन गया, एक आयोटा ये है, तो आयोटा की पावर 17 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट, अब क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, तो ब्रैकेट में -1 लिख दिया, ऊपर पावर 8 है, डॉट आयोटा।
8 एक इवन नंबर होता है, 2 पर डिवाइड हो जाता है ना, तो जो 2 पर डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। तो ये इवन नंबर है 8, तो -1 की पावर इवन दोबारा +1 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा +1, इसकी जगह पे +1, आगे डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन एयोटा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एयोटा 1000 एयोटा आ गया। तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ गया। ठीक है, हमने इसको भी सिंपल फॉर्म में लिया है। अच्छा, एंड वाला पार्ट है एयोटा की पावर -25, इसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ और एंड वाला पार्ट है एयोटा की पावर -25। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए पावर जब भी नेगेटिव की हुआ करेगी ना, पावर जब भी नेगेटिव की हुआ करेगी इसको आपने प्लस करना है। पावर जब कभी भी नेगेटिव आ जाए इसको पॉजिटिव करना है, पावर जब कभी भी नेगेटिव आ जाए इसको पॉजिटिव करना है। तो ये पावर नेगेटिव की है, इसको पहले पॉजिटिव करेंगे। सर पॉजिटिव कैसे करेंगे, ये पावर नेगेटिव की है, ओवर के नीचे जाके ये पॉजिटिव की हो जाएगी। अब क्या करेंगे सर, अब ये दोबारा इसी तरह कि एयोटा की पावर 25 है, पहले लिखेंगे एयोटा स्क्वायर। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25 आए। सर 25 तो नहीं आता 2 के टेबल में, लेकिन 24 तो आता है ना, यानी कि 2 12 24 होता है। ये 24 पावर्स बन गए, 2 12 24, और ये एक मैंने साल लगा दिया 25 हो गए। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/, एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है सर, -1 के इक्वल होता है। तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और साथ ये एयोटा आ जाएगा। -1 की पावर इवन है, इवन नंबर है, तो -1 की पावर इवन नंबर अगर हो, -1 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर +1 आ जाता है। तो इसकी जगह आ गया +1, और ये साथ मल्टीप्लाई बाय एयोटा, 1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, आंसर एयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट नोट देख लें। इम्पोर्टेंट नोट में आपको ये लिखवाने लगा हूँ, जब कभी भी फ्रैक्शन आ जाए ना, फ्रैक्शन कहते हैं ओवर वाली फॉर्म को, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ओवर वाली फॉर्म को। यहाँ पे मैं नोट लिखवाने लगा हूँ, यहाँ पे क्योंकि वहाँ जगह कम है, आपने इसके साथ ही नोट लिखना है। ठीक है, नोट लिखने लगा है, नोट नोट नोट। फ्रैक्शन के नीचे कभी भी आयोटा, यानी कि ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, आयोटा नहीं आना चाहिए। इसको ख़त्म करना होता है। हमेशा याद रखें, फ्रैक्शन के नीचे, ओवर वाली फॉर्म के नीचे कभी भी आयोटा वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। फ्रैक्शन के नीचे कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर फ़र्ज़ किया आयोटा किसी तरीके से आता है तो इसको ख़त्म करना होता है, यानी कि पहले इसको हम ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, तो कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, इसको मैं आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी। ये देखो ना, ये चीज़ वैसे की वैसे ये आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सर क्यों किया, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 1 इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन गया आयोटा, 1 आयोटा था आयोटा, ओवर क्या आ गया, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बन गया। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सर सभी को पता है कि ये -1 के इक्वल होता है। अब माइनस नीचे लगाएं या ऊपर अपनी मर्जी होती है, तो माइनस आयोटा ओवर 1 आ गया। अब किसी भी चीज़ के डिवाइड में अगर 1 आ जाए तो वो चीज़ वैसे की वैसे आ जाती है। तो ये चीज़ आ गई, ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल्स थी जिसके 1 2 3 4 पार्ट थे। इसमें सिर्फ यही ट्रिक यूज़ होनी थी। इस ट्रिक का यूज़ करते हुए हमने ये एग्जांपल को कंप्लीट किया। अब बिल्कुल इसी तरह आपकी जो पहला क्वेश्चन है, आपकी बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह सोल्व होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह सोल्व होगा। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। वाइट बोर्ड मेरा थोड़ा सा इशू करता है तो इसको रेज करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो करते हैं फिर भी। हाँ, ये वाली साइड गीली है इससे। ठीक है, अब कहाँ पे हम सोल्व करें, इस वाली चीज़ को मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है,
ठीक है, ये ठीक से रेज नहीं होगा, इसको नोट आपकी बुक पर ये एग्जांपल सोल्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ना मैं 1 मिनट हाँ ठीक है तकरीबन, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इसके साथ मैं क्या चीज़ लिख दूँ, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैं ये लिख दूँ कि -1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर जो है वो +1 आ जाता है, और -1 की पावर अगर ऑड हो तो आंसर -1 ही रहता है। ठीक है, चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वही बात लिखी है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो मैं अकेला सिंप्लीफाई लिखने लगा हूँ, अकेला मैं क्या लिखने लगा हूँ, सिंप्लीफाई लिखने लगा हूँ। और इसमें पहला पार्ट क्या है, इसमें पहला पार्ट है एयोटा की पावर 5। एयोटा की पावर 5 है, एयोटा स्क्वायर में तोड़ेंगे, सोल्यूशन भी साथ ही करने लगा हूँ। ठीक है, तो एयोटा की पावर 2 का टेबल पढ़ोगे 5 आए नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा 4 तो आता है ना, तो 2 2s are 4, एक पावर आ गई तो ये मल्टीप्लाई एयोटा, देखो 2 2s are 4, एयोटा की पावर 4 ये बन गई और एक एयोटा ये है, तो एयोटा की पावर 5 हो गई। अब देखें एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया, और ये डॉट एयोटा। अब -1 की पावर इवन है, इवन कौन से होते हैं, जो 2 पर डिवाइड होते हैं। इवन मैं लिख देता हूँ, इवन किसे कहते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है उर्दू वाली, 2 से डिवाइड होने वाले, और ऑड कौन से होंगे जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, तो यानी कि ये 2 वाले हैं, तो -1 की पावर इवन आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये साथ डॉट एयोटा आ जाएगा, एयोटा 1 एयोटा आंसर आ जाएगा, आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है उन्होंने एयोटा की पावर 16। अब देखो एयोटा स्क्वायर लिख देंगे, 2 का टेबल पढ़ो 16 आए, 2 8s are 16 होता है, तो मैंने लिख दिया 8, बस खत्म हो गए। देखो ना 2 8s are 16, तो एयोटा की पावर 16 बन गया। एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ऊपर पावर कितनी है 8 है, -1 की पावर 2 से डिवाइड होने वाले, 2 से डिवाइड होने वाले, -1 की पावर इवन, तो आंसर क्या आ जाएगा +1, बस आंसर आ गया इतना। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे चलता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, माइनस एयोटा की पावर -19, माइनस एयोटा की पावर -19। मैंने आपको बताया जब कभी भी पावर आए नेगेटिव तो सबसे पहले उसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो ये पावर नेगेटिव की है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए ये माइनस एयोटा नीचे जाएगा और पावर कितनी बन जाएगी, +19। ठीक है, अच्छा अब ये देखें 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, इसको मैंने लिख दिया -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर 19। ठीक है, क्योंकि माइनस एयोटा 1 हज़ार एयोटा और साथ माइनस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, -1 की पावर 19 लगा है और एयोटा की पावर 19 अलग हो जाएगी, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है, अब देखो -1 की पावर ओड, ओड क्यों है ये, क्योंकि ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये ओड नंबर है 19, तो -1 की पावर ओड -1 नहीं होता है, तो ये -1 नहीं आ गया, और ये साथ एयोटा की पावर 19 है, एयोटा की पावर कितनी है 19, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एयोटा स्क्वायर 2 8s are 19 और 2 8s are 16 होता है, 2 9s are 18, 2 9s are 18। देखना ये एयोटा की पावर 2 और ऊपर 9 है, 2 9s are 18 हो गया, लेकिन हमें 19 चाहिए था, तो एक पावर ये साथ इधर आ जाएगी। दोबारा समझ लें इसको, 19 है ना, 2 का टेबल पढ़ोगे 19 आए, 19 तो नहीं आता लेकिन 18 तो आता है ना, तो 2 9s are 18 और एक पावर ये है 19 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस एयोटा की पावर 19 को हमने ये चीज़ लिख लिया, ये चीज़। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/-1 एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और इसकी पावर कितनी है 9 है, और साथ एयोटा भी है एक, क्या ये चीज़। अब 1/, अब देखें -1 की पावर ओड है, क्या है ओड,
-1 की पावर क्या है, ओड है। -1 की पावर ओड है तो आंसर -1 ही रहेगा। और ये साथ एयोटा है, माइनस मल्टीप्लाई पे माइनस, यानी कि -1 मल्टीप्लाई पे माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा प्लस का 1 और साथ एयोटा, तो 1 ओवर एयोटा बन जाएगा। 1 ओवर एयोटा, यही नोट के फ्रैक्शन के नीचे कभी भी एयोटा नहीं आना चाहिए। इस एयोटा को ख़त्म करने के लिए एयोटा से मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। 1 एयोटा हज़ार एयोटा आ गया, एयोटा मल्टीप्लाई बाई एयोटा, एयोटा का स्क्वायर आ गया, ऊपर आ गया एयोटा, नीचे आ गया एयोटा स्क्वायर -1। अब क्या लिख सकते हैं, माइनस ऊपर लगा सकते हैं, एयोटा ओवर 1 क्या होगा, एयोटा ही होगा, तो माइनस एयोटा आंसर आ गया। नज़र आ रहा है आप लोग को? नहीं, वो नीचे से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, नीचे से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे ही इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ। ये बन जाएगा एयोटा ओवर -1, माइनस ऊपर चला गया माइनस एयोटा, और जो बटे में 1 था, ओवर के नीचे जो 1 था वो एयोटा ओवर 1 करूँगा दोबारा, जो है ना एयोटा ही आ गया, यानी कि ये चीज़ इस तरह आ गई, ठीक है। तो ये हमने सिंपलीफाई कर दिया। चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 27 एयोटा की पावर -26। 27 फोर्थ पार्ट है, 27 एयोटा की पावर -26 है। नज़र आएगा इतना ऊपर? नहीं आ रहा नज़र आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ पार्ट, 27 एयोटा की पावर -26 है। अब देखें 27 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये एयोटा की पावर ये एयोटा की पावर है सिर्फ। अगर सारे की पावर हो तो वो ब्रैकेट लगाते होते हैं, ठीक है। अगर सारी चीज़ की पावर हो वो ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगी तो सिर्फ और सिर्फ एयोटा की पावर -26 है। तो ये अब एयोटा की पावर नीचे आ गया, प्लस का 26 बन गया, ये 27 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर लिख दूंगा, 2 का टेबल पर 26 आए तो 2 13 26 होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। अब देखिए 27 ओवर एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ऊपर पावर आ गई 13, तो 27 ओवर -1 की पावर ओड, ये ओड नंबर है, तो -1 की पावर ओड हो तो -1 ही रहता है। अब ये दोबारा क्या होगा, माइनस ऊपर लगा रहे नीचे लगा रहे, और ये बटे में ओवर में नहीं, ये 1 रह गया, तो 27 ओवर 1 27 ही आ जाएगा, ये माइनस का माइनस, 27 ओवर 1 27, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। सिंपलीफाई कर दिया इसको। अब चलते हैं 5th वाले पार्ट पे। 5वां पार्ट में क्या कहता है, एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5। एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको करेंगे, तो 2 5 10, एयोटा की पावर 10 बन गई, लेकिन हमें 11 चाहिए था, तो एक एयोटा यहाँ भी आ गया। ये एयोटा की पावर 11 की जगह लिख दिया मैंने, ठीक है, एयोटा की पावर 11 की जगह। आगे प्लस है तो प्लस लिखूँगा, एयोटा 2 2 4, लेकिन हमें 5 पावर चाहिए थी, तो एक एयोटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमने किया था ना, ये वाली चीज़, ठीक है। ये एयोटा की जगह 5 की जगह। अब देखिए नेक्स्ट, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 आ गया इसकी जगह पे, ऊपर पावर कितनी है 5 है, तो इसकी जगह 5 लिख दिया। आगे डॉट एयोटा है, डॉट एयोटा आ गया। आगे क्या है, प्लस है तो प्लस आ गया। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 लिख दिया। ऊपर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे क्या है, एयोटा है, एयोटा लगा दिया। अब देखिए -1 की पावर ओड नंबर है तो -1 ही होता है, और ये एयोटा साथ, और प्लस -1 का पावर स्क्वायर, तो -1 की पावर इवन है, -1 की पावर क्या है, इवन है, तो आंसर +1 आ जाएगा। -1 एयोटा था और माइनस एयोटा, और +1 एयोटा था और एयोटा, तो एयोटा माइनस एयोटा, एयोटा में से एयोटा निकालें, जैसे 2 में से 2 निकालें 0 होता है ना, वैसे एयोटा में से एयोटा निकालें तो ये कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये 5वां पार्ट था। अब चलते हैं हम 6 वाले पार्ट पे। 6 वाला पार्ट क्या है, एयोटा 4 3 2 1 और ऊपर पावर 2 है। एयोटा की पावर 3, एयोटा की पावर 4 है, एयोटा की पावर 3 है, एयोटा की पावर 2 है, और डॉट एयोटा है, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, एयोटा की पावर 4 लिखा हुआ है, एयोटा की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। देखो ना, एयोटा का स्क्वायर 2 2 4, एयोटा की पावर 4 बन गई। एयोटा की पावर 3 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर डॉट एयोटा, ठीक है। देखो ना, ये 2 पावर है ये, और 1 पावर ये, 3 हो गई। प्लस एयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, और प्लस एयोटा लिखा हुआ है पावर 2। दोबारा देखें,
अयोटा की पावर 4 थी, 2 2 ज़ार 4 लिख दिया मैंने, अयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अयोटा की पावर 3 थी, 2 पावर ये आ गई, 1 पावर ये आ गई, 3 हो गए। अयोटा स्क्वायर वैसे ही, अयोटा वैसे ही, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -1 के, तो -1 वाले का स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 और साथ अयोटा, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो इसकी जगह -1 और प्लस आ गया अयोटा और पावर आ गया 2, ठीक है। क्या लिखा दोबारा, अयोटा स्क्वायर -1 पावर 2 प्लस प्लस अयोटा स्क्वायर, ये जो अयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी जगह -1, अयोटा की जगह अयोटा, प्लस की जगह प्लस, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, प्लस की जगह प्लस, अयोटा की जगह अयोटा, पावर 2, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, -1 का स्क्वायर +1 होता है और ये प्लस माइनस माइनस, अयोटा 1 ज़ार अयोटा, प्लस माइनस माइनस, और ये 1 है तो 1 आ जाएगा और प्लस अयोटा अयोटा, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अयोटा में से अयोटा निकाले 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर, तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आ गई हमारे, ये 6 वाला पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया। अब चलते हैं हम 7 वाले पार्ट पे, ठीक है। 7 वाला पार्ट है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 और -5, यानी कि ये है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 और ऊपर आ गया -5, ये चीज़ है, ठीक। अच्छा, इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि पहले आप इसको सिंपलीफाई कर लें, फिर इसको चले आसान करवाता हूँ। देखें, अयोटा की पावर 8 है, अब देखें अयोटा की पावर 5 है, प्लस की पावर है, ओवर के नीचे प्लस की पावर है, ओवर वाले साइन के नीचे प्लस की पावर है, जब ऊपर पावर आएगी ना तो माइनस की पावर हो जाएगी। इतनी लग गई समझ, नहीं लगी, मैं दोबारा समझाता हूँ। अयोटा की पावर 8 अयोटा की पावर 8, ये नीचे प्लस की पावर थी, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस की पावर बन जाएगी। जिस तरह मैंने यहाँ बताया था ना आपको, क्या कि पावर अगर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, अगर नीचे पॉजिटिव है पावर तो ये देखो ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। देखो ना, ये पावर यहाँ पे नेगेटिव की थी, ओवर के नीचे जाके पॉजिटिव की बन गई। और अगर मैं इधर से इधर आऊँ कि अगर पावर पॉजिटिव हो तो ओवर के ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। तो ये पावर क्या थी, पॉजिटिव की थी, 5 ऊपर गई तो ये नेगेटिव की हो गई, ठीक है। और बाकी चीज़ ये ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट वैसे, -5 की जगह -5 वैसे, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे ये देखें, ये अयोटा की पावर 8 है तो अयोटा की पावर 8 लिख दिया, ये अयोटा की पावर -5 है तो -5 यहाँ पे लिख दूंगा और ये आ जाएगा -5। या इस तरह आप कह दें कि अयोटा की 8 पावरों में से 5 निकल गई तो बाकी बची 3 पावरें, तो अयोटा की पावर 3 और ऊपर आ गया हमारे पास कितना, -5, ठीक है। अब अयोटा की पावर 3 किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अयोटा की पावर जो 3 है ना, अयोटा की पावर क्या, 3, अयोटा की पावर क्या, अयोटा की पावर 3। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, देखें ये 3 है और ये -5 है, 3 5 बार 15, तो अयोटा की पावर बन जाएगी -15, ठीक है। देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना पावर, 3 5 बार 15 और ये माइनस का था तो -15 में आ गया। अब ये क्या है, ये नेगेटिव किया है, ओवर के नीचे जाके प्लस की पॉजिटिव। ये क्वेश्चन किस तरह का बन गया, ये क्वेश्चन इस तरह का बन गया, इस तरह का बन गया, जैसे ये माइनस इस तरह का क्वेश्चन बन गया, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। ये देखें अयोटा की पावर -15 अयोटा की पावर -26, ओवर के नीचे जाकर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे 1 ओवर अयोटा स्क्वायर, 2 7 ज़ार 14 होता है, लेकिन ये 15 था तो साथ अयोटा वैसे आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे 1 ओवर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, इसकी पावर 7 और साथ अयोटा है। अब क्या करेंगे, माइनस है तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर ओड, -1 की पावर ओड, तो -1 ही रहेगा, साथ आ जाएगा अयोटा, यानी कि ये बन जाएगा 1 ओवर माइनस अयोटा, माइनस को ऊपर ले जाऊंगा तो -1 ओवर अयोटा, ठीक है। आपको बताया मैंने, माइनस नीचे लिखे या ऊपर लिखे, ठीक है। अब ये देखें, ये माइनस की जगह -1 ओवर अयोटा है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा अयोटा ओवर अयोटा से। क्यों किया, क्योंकि यहाँ नोट में आपको लिखवाया था, नोट में क्या चीज़ लिखवाई थी कि फ्रैक्शन के नीचे कभी भी अयोटा नहीं आना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन के नीचे क्या था, अयोटा था, फ्रैक्शन के नीचे कभी भी अयोटा नहीं आना चाहिए, तो मैंने अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, अयोटा से डिवाइड भी किया, ठीक है। अब देखो, अब क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा आ गया, और ये -7 ये वाला था, और ये अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट,
अब देखिए नेक्स्ट, अब माइनस एयोटा है ऊपर, नीचे एयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, एयोटा ओवर 1 एयोटा के ही इक्वल होता है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नज़र आ रहा है आप लोग को? ओ नीचे से नज़र नहीं आया आप लोग को, थोड़ा सा मैं इस तरह करके दिखा देता हूँ। ये देख लें, ठीक है। एयोटा स्केयर की जगह मैंने -1 लिख दिया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया और एयोटा ओवर 1 आंसर एयोटा आ गया, ठीक है। ये चीज़ चलें जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मुझे वाइट बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। वाइट बोर्ड इरेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलें वो आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको बना के दे देता हूँ, वो आपने खुद सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आगे वाला पार्ट करने लगा हूँ मैं, नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, तो हो जाएगा यहाँ पे आसान सा। 8वां पार्ट है, कहता है एयोटा की पावर 13 है और मल्टीप्लाई बाय एयोटा की पावर 29 है। मैंने आपको बताया ये 13 पावरें हैं, ये मल्टीप्लाई। पहले हम मल्टीप्लाई किस तरह लगाते थे? पहले हम डार्ट की सूरत में मल्टीप्लाई लगाते थे। किसकी? डार्ट की फॉर्म में, यानी कि ये डार्ट लगा दिया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखो 10 पावरें ये थी, एयोटा की 10 पावरें ये है, एक ये है, 11 हो जाएगी। यहाँ पे एयोटा की 13 पावरें ये हैं, 29 पावरें ये हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल कितनी है? 29 और 13 कितने होते हैं? 30, 40, 42, 42 हो जाएगी, ठीक है। या आप इस तरह कह लें, इसका एक और हल ये होता है कि आप कह लें कि जब कभी भी नीचे वाली चीज़ें सेम हो, जब कभी भी नीचे वाली चीज़ें सेम हो और ये मल्टीप्लिकेशन हो दरमियान में, नीचे वाली चीज़ें सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। यानी कि 13 पावरें ये हैं, 29 पावरें ये हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 42 पावरें। अब 42 को कैसे करना है आप लोग को पता है, 2 का टेबल पढ़ेंगे 42 आए तो 221,42 आ जाएगा। अब एयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के, ऊपर आ गई 21 पावर। अब -1 की पावर ओड है, तो -1 की पावर ओड है तो आंसर -1 ही आएगा। ये इतना सा आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो लास्ट पार्ट भी हमारा कवर अप हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहले मैं वाइट बोर्ड रेज कर दूँ। वाइट बोर्ड आपको पता है हमारा मुश्किल से रेज होता है, तो वीडियो मैं पास करने लगा हूँ और वाइट बोर्ड रेज करके आपके सामने आता हूँ। चलें जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको रेज कर दिया, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आएगा कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, एयोटा हमें पता है, एयोटा इक्वल था स्क्वायर रूट -1 के, ठीक है। ये किसके इक्वल है? एयोटा के इक्वल। एयोटा इक्वल था स्क्वायर रूट -1 के, एंड और हमने देखा कि एयोटा का स्क्वायर जो है ना वो -1 के इक्वल होता था, ठीक है। नज़र आ रहा है आप लोग को? हाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ ली हुई थी। अब देखें नेक्स्ट, अब हम पढ़ने लगे हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। क्या कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर्स, तो आप लिखेंगे द नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म, या द नंबर इज ऑफ द फॉर्म कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म का हो। किस फॉर्म का हो? a प्लस एयोटा बी या x प्लस एयोटा y कह लेते हैं, x प्लस वाई एयोटा कह लें, या इसको x प्लस एयोटा y पढ़ लें, जैसे मर्जी पढ़ लें, या इसको x प्लस एयोटा y पढ़ लें, x प्लस वाई एयोटा पढ़ लें, या x प्लस एयोटा y पढ़ लें, ठीक है। वेयर यहाँ पे जो x और y यूज़ हो रहे हैं ना, x और y, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, यहाँ पे जो x और y यूज़ हो रहे हैं वो रियल नंबर्स होंगे, एंड एयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये कोई भी ऐसा नंबर जो कि x प्लस वाई एयोटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि x प्लस एयोटा वाई या वाई एयोटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे x और y रियल नंबर्स हैं, x और y कहाँ से आएंगे? रियल नंबर से आएंगे, एंड एयोटा जो है ना वो स्क्वायर रूट -1 होगा। इनको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे एग्जांपल, सर एग्जांपल दो कोई एग्जांपल। x और y रियल नंबर्स हैं, x की वैल्यू मैंने ले ली 2, y की वैल्यू मैंने ले ली 7, तो क्या आ जाएगा? x की जगह 2 आ जाएगा,
ठीक है। देन x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो बन जाएगा 2, आगे क्या है प्लस है, y की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और आगे एयोटा की जगह एयोटा, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। जैसे सर एक और एग्जांपल दें, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू y की वैल्यू y की वैल्यू y की वैल्यू और 50 कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा। देन x की जगह पे क्या रख दें, x की जगह -2 रख दें, x की जगह -2 रख दिया, y की जगह पे 50 रख दिया, प्लस y की जगह पे 50 रख दिया एयोटा, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्या बन गया, कम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म का हो, किस फॉर्म का हो सर, x + y एयोटा की फॉर्म का हो, x और y क्या हो, नंबर हो, रियल नंबर हो, और एयोटा क्या हो, √-1 है। तो ये देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 50, तो ये कम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्या क्वेश्चन दूं, मैं कहूं -7 + 90 एयोटा, इसमें x और y की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कि सर ये x की वैल्यू है और ये वाली किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये नंबर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, x + y एयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है। लग गई इस बात की समझ, ठीक है। अब एक और यहाँ पे बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। ये जो x है ना, x क्या चीज़, अकेली x, अकेली, इसको कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं, रियल पार्ट। क्या कहते हैं इसको, रियल पार्ट। और ये जो है ना y, अकेला y, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। अकेले x को कहते हैं रियल पार्ट, अकेले y को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ये जो एयोटा है ना, एयोटा, इसको इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट। क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट। क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट। ठीक है। तो बच्चों ये थोड़ी सी चीज़ें बिखर गई हैं, इसको मैं सादा और आसान अल्फाज में लिख के देता हूँ आप लोगों को। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड पे, ठीक है। आपने लिखना है, और एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर दें, क्या कि इट इज़ डिनोटेड बाय, कम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल, यानी कि ये वाला जी, इसको z से डिनोट किया जाता है। किससे लिखा जाता है, z से। ठीक है। दोबारा, कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म का हो, इस शक्ल का हो, किस शक्ल का, x + y एयोटा, ज़रूरी नहीं कि y के बाद एयोटा है, y से पहले भी एयोटा लिख सकते हैं। यानी कि इसी नंबर को ना आप 2 + एयोटा 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है। एयोटा 7 पावर नहीं, इस तरह 7 लिखा हुआ है। ठीक है। कोई भी नंबर जो कि इस फॉर्म का हो, यहाँ पे x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं, और एयोटा ये है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और इसको z से डिनोट किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लो कि z फर्ज किया है, कम्प्लेक्स नंबर है, x + y एयोटा। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो x है ना, इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। और इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। किसको लिखा हमने, x को लिखा, किसको, x को। यहाँ पे जो y है ना, क्या चीज़ है, y है। क्या चीज़ है, y है। तो इसको लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऐसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके इक्वल होता है, आप इसको लिखें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अकेले y को, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और ये क्या है, अकेला y। ठीक है, यानी कि ये चीज़। और एयोटा जो है ना, एयोटा यहाँ मैं लिख देता हूँ, एयोटा को ना इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ें पता लग गई इसकी। अकेले x को क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, अकेले y को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और आयोटा इमेजिनरी यूनिट होता है। यानी कि अगर मैंने इसी चीज़ को लिखना हो ना, इसी चीज़ को, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देन क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ कि z = x + एयोटा y एयोटा जो लिखा हुआ था ना, इसको मैं लिख सकता हूँ z = x क्या था, रियल पार्ट ऑफ z, y क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये साथ क्या है, साथ एयोटा है। लग गई इस बात की समझ, ये रियल पार्ट ऑफ z, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और साथ क्या है, एयोटा। अच्छा, यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लें। अगर x की वैल्यू 0 कर दूँ ना, किसकी वैल्यू 0 कर दूँ, x की वैल्यू क्या कर दूँ, 0, तो ये बन जाएगा z = x की जगह 0 हो गया, + y एयोटा बन गया। 0 है तो ख़त्म हो जाएगा, क्या बन गया, y एयोटा बन गया। इसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ रहा है,
और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, इमेजिनरी यूनिट आ रहा है, यानी कि इसमें दो चीज़ें आ रही हैं ये वाली, एक वाई आ रहा है, एक एयोटा आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी यूनिट आ रहा है, तो इसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स वाई ज़ीरो कर दूँ ना, क्या ज़ीरो कर दूँ, वाई, यहाँ पे मैं वाई ज़ीरो कर दूँ, यहाँ पे क्या कर दूँ, वाई ज़ीरो कर दूँ, तो ये बन जाएगा जी इज इक्वल टू एक्स प्लस ज़ीरो एयोटा। वाई की जगह मैंने क्या कर दिया, ज़ीरो, वाई की जगह क्या कर दिया, ज़ीरो, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो किसी से भी मल्टीप्लाई हो आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो जी का आंसर क्या आ गया, ये बन गया x प्लस ज़ीरो, तो आंसर जी का क्या आ गया, x आ गया। और ये x क्या था, x क्या है, x क्या है, x क्या है सर, x जो है ना वो रियल पार्ट, x क्या है, रियल पार्ट है, तो ये एक रियल नंबर बन जाता है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, रियल नंबर, रियल नंबर या प्योर रियल नंबर, रियल नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, लग गई समझ। दोबारा सुन ले क्या चीज़ हमें लगी, इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, या इस हमने ये दो चीज़ें लिखी हैं, इसमें हमने क्या सीखा। हमने सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो कि इस शक्ल का हो, कौन सी शक्ल, x प्लस वाई एयोटा या x प्लस एयोटा वाई। यहाँ पे x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं, और एयोटा जो है उसकी वैल्यू ये है। इस नंबर को z से ज़ाहिर करते हैं, जैसे ये एक नंबर था, इसको मैंने z से ज़ाहिर किया, z से। अच्छा, x प्लस एयोटा वाई है, सिंपल अल्फाज में इस तरह लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि x प्लस वाई, x और y क्या है, रियल नंबर्स के एलिमेंट है, और एयोटा स्क्वायर रूट माइनस वन के इक्वल है। एग्जांपल्स मैंने दी, जैसे x की वैल्यू 2 रख दो, y की 7 रख दो, तो x की वैल्यू 2 रखी, y की 7 रखी, तो ये क्या बन जाएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। x की वैल्यू -2, y की 50 रखी, तो -2 x की जगह आ गया, 50 y की जगह आ गया, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। फिर मैंने आपको बताया जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, वाई एयोटा है, जी x को क्या कहते हैं, रियल पार्ट, y को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इस तरह रियल पार्ट ऑफ जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अगर यहाँ पे मैं x ज़ीरो कर दूँ, ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, इसको कहते हैं इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी नंबर। और अगर मैं y ज़ीरो कर दूँ तो ये ख़त्म हो गया, सिर्फ x बचेगा, इसको कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये सिर्फ चंद कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोग को बताई हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को मैं रेज़ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। ठीक है, इन चीज़ों को मैं रेज़ कर देता हूँ। अब आपने कहना है अब सर बड़ी जल्दी रिमूव हो रही चीज़ें, तो ये गीला कपड़ा है। ठीक है, अब गीला कपड़ा है तो मार्कर से सही लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, अब मार्कर से सही लिखा नहीं जाएगा तो इसके लिए पहले मुझे सूखा कपड़ा जो है वो भी इसके ऊपर मारना पड़ेगा, इसके लिए मैं ये चीज़ लूँगा। चलें अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज़ हमने क्या सीखा, हमने कहा था कि एयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के, एंड और क्या होता है, और एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, ये चीज़ थी। कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम बात करूँ, कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने क्या सीखा कि ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई की फॉर्म का होगा या वाई एयोटा की फॉर्म का होगा। यहाँ पे x जो है यानी कि x को हम रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। अगर मैं कह दूँ इफ़ x इज इक्वल टू 0 हो जाए देन क्या बन जाएगा, x 0 हो गया तो y एयोटा बचेगा, देन z इज इक्वल टू y एयोटा क्या होगा, इज़ प्योर इमेजिनरी नंबर। इसको नोट कर लें। ठीक है, और अगर y 0 कर दूँ देन z बन जाएगा, y 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, तो सिर्फ x बचेगा, इज़ रियल नंबर। ठीक है, ये बातें सिर्फ नोट कर लें। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, बाकी सारी मैंने आप लोग को सिखा दी है। चले जी, एक और है, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा एक तीसरा पॉइंट भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है।
यानी कि रेक्टेंगुलर शक्ल में लिखा गया है, ठीक है। और इससे कम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले आइडिया देना है ना, वो ये मैथमेटिशियन का नाम लिखा हुआ है जिरोलामो कार्डानो, और इसके बाद जो है इस पे काम जो जिसने किया वो कार्ल फ्रेडरिच गाड है, यानी कि इसको पढ़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 16th सेंचुरी में इस पे काम किया गया था। अच्छा, इसके अलावा अगर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल दूँ मैं आपको, एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, बुक वाली ही कोट करूँगा। एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल पार्ट ऑफ 5 - 7 होता है, इसका रियल पार्ट बताओ, इसका रियल पार्ट बताओ, तो आप कहोगे कि सर एक तो अयोटा वाली चीज़ होती है, एक अयोटा से हट के होती है, ये अयोटा वाली है, ये अयोटा से हट के है। तो जो ये अयोटा के अलावा है ना, अयोटा के अलावा क्या है, 5 है, तो ये 5 इसका रियल पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ दिस 5 है। और अगर मैं कहूँ इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करूँ तो ये क्या है, ये रियल पार्ट था, अयोटा क्या था, इमेजिनरी यूनिट था, लेकिन हमने इमेजिनरी पार्ट की बात की है तो वो -7 आएगा, सिर्फ अयोटा नहीं आएगा, सिर्फ -7, ठीक है। यानी कि ये चीज़, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रियल पार्ट होता है और अयोटा के साथ वाली चीज़ इमेजिनरी पार्ट होती है, तो अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट -7। अच्छा, ये चीज़ थी एक। अच्छा, अब वो चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। एओटा की फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है। सबसे पहला पार्ट है 2 + √-4, ये चीज़ है। कहता है इसमें एओटा नहीं आ रहा, एओटा की फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। एओटा की फॉर्म में लिख देते हैं। 2 की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सभी को पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 आ गया। अब देखो, जहाँ कहीं भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ गया ना, जहाँ कहीं भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ गया उसकी जगह अयोटा लिख देंगे। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन है, अयोटा लिख देंगे। ऐसे सोल्व करना है ऐसे कर लो, नहीं तो इसको सोल्व करने का एक और तरीका ये लगा लिया आप कि पहले क्या करेंगे, 2 की जगह 2 लगा दिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, स्क्वायर रूट इसको लिख सकते हैं हम -1 × 4। अब 2 की जगह 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी जगह अयोटा आ जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो ये चीज़ आ जाएगी। तो क्या बन गया, 2 + 2 अयोटा बन गया। ऐसे लिख रहे हैं या डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, अपनी मर्जी आपकी, ठीक है। सेकंड पार्ट कहता है 3 - √-7। 3 की जगह 3 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट पूरा नहीं आता, इसको भी क्या लिख दें, -1 × 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 3 की जगह 3 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, -1 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो -1 का स्क्वायर रूट अयोटा आ गया और साथ आ गया स्क्वायर रूट 7, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लें 3 - √-7 अयोटा, ठीक है। यानी कि इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था वाई अयोटा या अयोटा वाई, जैसे मर्जी आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, ये आ जाएगा 2/5 प्लस, इसको लिख सकता हूँ -1 × 16 और इसका स्क्वायर रूट, और आ जाएगा /5। ये आ जाएगा 2/5 प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट अयोटा आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये चीज़ आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया, 2/5 प्लस 4/5 अयोटा लिख लें, आंसर आ गया, ठीक बस। और आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी ठीक है। अगर कोई इस तरह लिखना चाहे, 5 एलसीएम ले लिया, 2 + 4 अयोटा, ये भी आंसर ठीक, लेकिन यह ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है ना, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 4 वाला पार्ट। क्या लिखेंगे इसको, स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही माइनस है, इसको क्या लिखेंगे, -1 × 3, याद देगा स्क्वायर रूट 2 -1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है, 3 आ गया, तो स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये हमारे पास हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया, वो भी मैं जल्दी करवा देता हूँ। उससे पहले ना हमें एक डेफिनेशन आनी चाहिए, वो है इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो वो डेफिनेशन में लिख देता हूँ, जल्दी करते हैं आप, क्योंकि बेसिक थे तो मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। अब लिखने लगे हम इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को?
वो ऊपर लिखा हुआ है मैंने इक्वालिटी, इस तरह हेडिंग लगा लिया आप भी अपनी कॉपी पे, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसके नीचे मैं लिखना स्टार्ट करने लगा हूँ कि इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। फ़र्ज़ किया दो कम्प्लेक्स नंबर है, टू कम्प्लेक्स नंबर्स कौन कौन से हैं, एक z1 है जो कि x1 प्लस एटा y1 होगा, ठीक है, और दूसरा है एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस एटा y2 है, ठीक है। इनको ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, किसकी इक्वालिटी की, दो चीज़ें कब इक्वल होंगी, दो कम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, तो दो कम्प्लेक्स नंबर, पहले दो कम्प्लेक्स नंबर तो हमारे पास होने चाहिए। तो मैंने कहा एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, इनको हम इक्वल कहेंगे कब, आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। कब इक्वल होंगे, जब इसका रियल पार्ट z1 का रियल पार्ट z2 के रियल पार्ट के इक्वल हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 इक्वल हो x2 के, एंड और z1 का इमेजिनरी पार्ट z2 के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, यानी कि y1 बराबर हो y2। देखो ना क्या, देखो फ़र्ज़ किया है एक कम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस एटा y1 और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस एटा y2। ये दो चीज़ें कब इक्वल होंगी, ये उसी वक्त इक्वल होंगी जब ये इसके इक्वल होगा, अयोटा की जगह तो अयोटा लिखा हुआ है, और जब ये चीज़ इसके इक्वल होगी। देखो ना सिंपल सी बात है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर, ये एक कम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, उसी वक्त इक्वल होंगे जब x1 x2 के इक्वल आए, प्लस की जगह तो प्लस लिखा हुआ है, अयोटा की जगह तो अयोटा लिखा हुआ है, और y2 के इक्वल आए। तो ये लिखा हुआ है कि दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक x1 प्लस एटा y1 और एक x2 प्लस एटा y2 है, आर सेड टू बी इक्वल, इनको इक्वल कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ, कब, जब x1 बराबर हो x2 के, y1 बराबर हो y2 के। अच्छा x1 क्या है, x1 z1 का रियल पार्ट है, x2 क्या है, x2 z2 का रियल पार्ट है, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर हो रियल पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बराबर हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, क्योंकि ये z1 का इमेजिनरी पार्ट, ये z2 का इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया, लगे समझ इस बात की। आपने कहना है टू कम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू x1 प्लस एटा y1 एंड दूसरा कौन सा होगा, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस एटा y2। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल, इनको इक्वल कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ, अगर और सिर्फ अगर रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर हो रियल पार्ट ऑफ z2 के, और रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बराबर हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक हो गया, z2 के। चलें जी, अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इनको मैं रेज करने लगा हूँ, अब वो क्वेश्चंस आएंगे, गौर से समझिएगा उन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं। हाँ, इतनी भी जगह पे आ गए हैं हमारे पास। ये डिटेल के साथ समझा रहा हूँ पहली एक्सरसाइज, आगे वाली एक्सरसाइज या चीज़ों में हम डायरेक्टली चीज़ें करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड x और y की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट करेंगे हम, पहला पार्ट क्या है, 2x प्लस 5 है और प्लस y माइनस 3 है और एटा है इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एटा है। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या देखें ये वाली बात, यहाँ मैं समझाता हूँ। अगर कोई भी ना एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिखा गया है और कोई भी दूसरा कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिखा गया है, अगर कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर इस तरह, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के, यानी कि z1 इक्वल है अगर z2 के, एक कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है दूसरे, तो जाहिर सी बात है कि ये सादी चीज़ सादी के इक्वल होगी और एटा के साथ वाली एटा के साथ वाली के इक्वल होगी, यानी कि x1 सादी के इक्वल होगी एंड एटा के साथ वाली एटा के साथ वाली के इक्वल होगी।
लगी बात की समझ। अब देखो एक ये चीज़ लिखी गई है सारी, एक ये सारी चीज़ लिखी हुई है, दोनों आपस में इक्वल दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सादी चीज़ जो है ना, सादी चीज़ वो सादी के इक्वल होगा, और अयोटा के साथ वाली जो चीज़ है ना वो अयोटा के साथ वाले के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय इक्वेटिंग या बाय कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं। इक्वेटिंग ठीक है, इक्वल है तो इक्वेट किया तो क्या बन जाएगा, सादी चीज़ सादी के इक्वल 2x + 5। ये सादी का मतलब अयोटा के बगैर वाली, अयोटा के बगैर वाली अयोटा के बगैर वाले के इक्वल, एंड ये वाली चीज़ जो है ना वो अयोटा के साथ वाली चीज़ अयोटा के साथ वाले के इक्वल। ठीक है, यहाँ से सादी चीज़ सादी के इक्वल अयोटा के साथ वाली अयोटा के साथ वाले के इक्वल, सादी चीज़ सादी के इक्वल अयोटा के साथ वाले अयोटा के साथ वाले के इक्वल। यहाँ से देखें 2x की जगह 2x, 5 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया, 2x = 5 में से 1 निकाले 4, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -4 आ गया, 2 इधर इसके साथ है, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल ही साथ है, मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे चलते हैं, ये इधर माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 + 3 कितना होता है बच्चों, नहीं पता कितना होता है, 5 होता है जी। ये हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने वैल्यूज फाइंड करनी। ठीक है, चलिए जी, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे पार्ट पे कहता 3x + 2 है और कहता है माइनस मल्टीप्लाई बाय 4 - बाय अयोटा और इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको कैसे करेंगे, देखें सबसे पहले आप लिख दें 3x + 2 है, यहाँ में माइनस आ रहा है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, सिंपल बात। ये माइनस की जगह प्लस बन जाएगा, माइनस को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करवा दें, इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस का y बन जाएगा, और मल्टीप्लाई अयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। अब क्या करेंगे सर, ये सादी चीज़ सादी के इक्वल आ जाएगी और ये वाली चीज़ इस वाली के इक्वल आ जाएगी। ये आप लोगों ने खुद करना है, तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ डू योर सेल्फ। आप लोगों ने इसको खुद करना है, खुद करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग शेयर कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको मैं ग्रुप वगैरह में भी ऐड कर दूँगा 0333675571। ठीक है, यहाँ पे इस नंबर पे आप इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक हो गया, चल लग गई समझ इस बात की, ये इजीली अब आप लोग कर लेंगे। देखो 3x + 2 इक्वल आ गया 5 के, 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 1 में आ जाएगी, मैंने ज़ुबानी कर दिया। अब देखें ये 4 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का होगा, जब ये ऐसे इक्वल लिखेंगे ना, पहले आप लिखेंगे -4 + y = 3, जैसे ये लिखा हुआ है, फिर -4 उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा तो आ जाएगा y = 3 + 4, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने फाइंड कर लेंगे, मैंने ज़ुबानी भी कर दिया, आपने होमवर्क इस नंबर पे व्हाट्सएप पे लाजमी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती है, बाकी सारे एक तरह के होते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कहता है, 2 + अयोटा x और प्लस 1 - 2 अयोटा y और इज इक्वल टू किसके है 3 + 4 अयोटा। अब नहीं कहना पहली चीज़ पहली के इक्वल दूसरी दूसरे के इक्वल, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें अयोटा मिक्स है। पहले क्या होता था, अयोटा वाली अलग होती थी और सादी अलग। ये सादी है क्योंकि इसमें अयोटा नहीं आ रहा, और ये अयोटा वाली है। ये सादी है क्योंकि अयोटा नहीं आ रहा और ये अयोटा वाली है। अब ये भी अयोटा वाली है, ये भी अयोटा वाली है, तो क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, ये अयोटा मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो क्या बन जाएगा अयोटा x बन जाएगा, ये प्लस, अब इसकी बारी 1 मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो क्या बन जाएगा y बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी बारी -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2y अयोटा, तीन चीज़ें हैं, -2 है अयोटा y है तो 2y अयोटा बन लिखेंगे। ठीक है, ओके, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 4 अयोटा। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सादी अयोटा वाली, सादी अयोटा वाली, यहाँ भी हम इसी तरह करेंगे, सादी अलग और अयोटा वाली अलग। तो सादी कौन कौन सी है, ये दो सादी है,
ठीक है। तो मैं लिखूँगा 2x प्लस वाई, सादी अलग कर ली, एयोटा वाली अलग कर लेते हैं, तो आ जाएगा प्लस एयोटा x और माइनस 2y एयोटा, ठीक है, एयोटा वाली अलग कर ली। अब क्या करेंगे सर, ये सादी को ब्रैकेट में बंद कर दो, सादी को ब्रैकेट में बंद कर दो और इनमें से एयोटा कॉमन ले लो, तो आ जाएगा x माइनस 2y, एयोटा इधर लिख दो या इधर लिख दो, ठीक है। एयोटा ये देखो ना, मैं मल्टीप्लाई करूँगा x एयोटा बन जाएगा और ये 2y एयोटा, तो ये इज इक्वल टू, पहले हमने इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में बनाया कि सादी अलग एयोटा वाली अलग, सादी अलग एयोटा वाली अलग। अब क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे बाय इक्वेटिंग, अब इक्वेट करेंगे, बाय इक्वेटिंग, इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, सादी चीज़ सादी के इक्वल 2x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 3 के, एंड और क्या आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू आ जाएगा एयोटा के साथ वाली आ जाएगी एयोटा के साथ वाले के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन बन गए जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे। ये 2x प्लस वाई है, ये x माइनस 2y है, या हम x को ख़त्म करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, या y को ख़त्म करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल देखें, ये अकेला y है, ये माइनस 2y है, तो यहाँ भी अगर 2 बनाना है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, ये BS लिखा है, बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या बन जाएगा 4x, 2 से मल्टीप्लाई किया 2y और इक्वल टू 6 बन गया, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसको इधर ला के ना प्लस कर दूँगा इसमें, ठीक है, इसको इधर ला के इसको इधर, तो आ जाएगा x माइनस 2y और इक्वल टू 4 है, दोनों को ऐड करूँगा, 2y से कैंसिल हो जाएगा, 4 और 1 5, 5x, 6 और 4 10, तो क्या बन जाएगा 5x इक्वल टू 10 बन गया। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा नज़र, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 10/5, 5 2 बार 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी वैल्यू, ये x की वैल्यू जिस मर्जी में पुट कर दें, जिस मर्जी में पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, तो लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो क्या बन जाएगी, तो बन जाएगा 2x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और प्लस y और इज इक्वल टू 3 है, तो ये बन जाएगा 2 2 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, आंसर y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों पहले आप लोगों ने ये करना है और उसके बाद ये नोट करना है, ठीक है, पहले ये नोट करेंगे उसके बाद ये x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा एक और बात बताऊंगा आप लोग को, बड़ी मज़े की बात है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया, ठीक है। ये बात भी बताऊंगा आप लोग को, जिससे आप लोग को नंबर नोट कर लेना क्लास में आप लोगों ने, ठीक है। एक और चीज़ बताऊंगा जिससे आप लोग को पता चल जाएगा हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया। देखिए अभी बता देता हूँ, फर्ज के ये तीसरा पार्ट है ना, कौन सा था, ये था 2 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाई एक्स था और प्लस 1 माइनस 2 एयोटा मल्टीप्लाई बाई वाई था और इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा था। हमने फाइंड किया, हमारे पास ना एक्स की वैल्यू 2 आई और वाई की वैल्यू जो है ना -1। ये वैसे ही बताने लगा हूँ, आंसर आ गया, ये आंसर है हमारा। लेकिन अगर चेक करना हो ना पेपर में कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, आंसर आ गया बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब मैं बताने लगा हूँ एक चीज़, अगर हमने पेपर में चेक करना हो अपनी मर्जी, पेपर में नहीं करना, ये वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर चेक करना पड़ जाए हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं, यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। तो एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूँगा, एक्स की जगह 2 लिख दूँगा और वाई की जगह पे क्या लिख दूँगा, -1 लिख दूँगा। क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 प्लस 2 एयोटा, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस प्लस 2 एयोटा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों 4 में से 1 निकाले 3 हो गए और 2 एयोटा और 2 एयोटा 4 एयोटा होते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ना दोनों चीज़ें, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ वैसे ही बात बताई कि यहाँ पे एक्स और वाई की कीमतें लगा के इसको हल करें, ये चीज़ इसके इक्वल आ जाए करेगी, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा पार्ट था, हम फोर्थ वाले पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है 1 माइनस एयोटा एक्स और प्लस 2 प्लस एयोटा वाई और इज इक्वल टू है 4 माइनस एयोटा।
अब देखें स्टूडेंट्स, क्या देखें, ये भी एओटा वाली, ये भी एओटा वाली, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, माइनस एओटा को x से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस एओटा x आ जाएगा, प्लस है बाहर तो प्लस लगा दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई 2y बन जाएगा, और प्लस एओटा मल्टीप्लाई बाय वाई तो y एओटा या एओटा y बन जाएगा, और ये बन गया इस तरह। अब देखें यहाँ से सादी अलग आ जाएंगी, ये सादी हैं दोनों क्योंकि इसमें एओटा नहीं है, और एओटा वाली अलग आ जाएगी। पहले मैं वाई एओटा लिख लेता हूँ, प्लस वाली पहले लिख लेता हूँ, माइनस वाली बाद में लिख लेता हूँ। सादी को ब्रैकेट लगा लें और इसको भी ब्रैकेट लगा लें, लेकिन एओटा जो है ना वो नहीं लिखना, एओटा बाहर लिख लेंगे, ठीक है, एओटा बाहर लिख लेंगे, और इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस एओटा। सादी चीज़ सादी के इक्वल, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो बाई इक्वेटिंग, बाई इक्वेटिंग। इक्वेट करने से x प्लस 2y इक्वल आ गया 4 के, एंड और क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल आ गया अयोटा के साथ वाली चीज़ लिखते हैं। अयोटा के साथ ये था तो हमने ये लिख दिया, अयोटा के साथ माइनस है तो माइनस, जब माइनस अकेला लिखा हो तो इसका मतलब था -1, ठीक। अब देखो, अब इस x वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल -1 लिख सकता हूँ, y प्लस का था x माइनस का था, ये चीज़ लिख दी। अब इसको 1 का नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें, दोनों को ऐड कर दें। आप लिखें एडिंग 1 and 2। क्यों ऐड करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, इस वजह से ऐड करेंगे, इस वजह से ऐड करेंगे, इस वजह से ऐड करेंगे कि प्लस एक्स में से माइनस एक्स खत्म हो गए, 2 और प्लस 1 3y, और 4 में से 1 निकाला 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1, किसी एक में पुट कर दें। नेक्स्ट ये आप लोगों ने करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये चीज़ करना है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई है, y की जगह 1 आ गया और इज इक्वल टू आ गया 4, तो x प्लस 2 1 2 हो गया इक्वल टू 4। ये इधर 2 प्लस का हो रहा है, उधर जाके क्या होगा स्टूडेंट माइनस का, तो 4 में से 2 निकालने आ जाएगा 2, तो ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई y की वैल्यू, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो सादा ही है, वो आसान सा ही है, बहुत आसान है वो, यहाँ इतनी सी जगह पर ही हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे करवा देता हूँ। ये सारे क्या है, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं कि अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है, तो पहला पहले के इक्वल आ जाएगा, दूसरा दूसरे के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैंने सूखा कपड़ा तो लगाया ही नहीं। चलें अब चलते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है, 1 माइनस एओटा एक्स, 5 वाला 3x माइनस 1 और प्लस 2y माइनस 3 और एओटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 एओटा। सादी चीज़ सादी के इक्वल पहले हम लिख देंगे बाय इक्वेटिंग या बाय कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। सादी चीज़ एओटा के बगैर वाली, एओटा के बगैर वाली के इक्वल, एंड एओटा के साथ वाली, एओटा के साथ वाली के इक्वल 7 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 3x इज इक्वल टू -1, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड 3 था 9, x की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे चलते हैं, 3 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, 2y इज इक्वल टू 10 हो गया, सब 10 सकते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, 2 5 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 5 थी। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है पेज नंबर 4 पे, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ना पेज नंबर 4 पे, ये आप लोग का होमवर्क है, ये भी और एक मैंने और क्वेश्चन दिया था, और आप लोगों ने ये मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। व्हाट्सएप का नंबर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 0333637551, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने डेफिनेशन भी कवर की, जिसमें हमने एग्जांपल्स भी कवर की। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मेहरबान।